सो अभी हम पढ़ेंगे गुण। सो गुण एक षट पदार्थ है। सो षट पदार्थ का सीक्वेंस आयुर्वेद और दर्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। सो दर्शन के अकॉर्डिंग गुण को सेकंड प्लेस है और आयुर्वेद में षट पदार्थ का जो सीक्वेंस है उसमें ये थर्ड प्लेस पे है। गुण के नंबर अलग अलग सबने दिए हैं, जिसमें वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं और आयुर्वेद ने 41 गुण माने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुण शब्द की निरुक्ति, मतलब गुण शब्द कैसे बनता है। सो गुण आमंत्रणे, इस शब्द के साथ जब हम अच प्रत्यय लगाते हैं तो हमें गुण शब्द बन जाता है। तो उसका श्लोक है गुण्यते आमंत्रियते लोक अनेन इति गुणः, मतलब गुण आमंत्रणे, इस शब्द के साथ जब हम अच प्रत्यय लगा देते हैं तो गुण शब्द हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लक्षण ऑफ गुण, गुण के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसका श्लोक है समवायी तु नीचेष्टम कारणम गुणम, मतलब समवाय संबंध से जो रहता है, मतलब इनसेपरेबल रिलेशन के साथ, नीचेष्टम मतलब जिसका कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसको गुण बोलते हैं। सो गुण ऐसा शब्द है, गुण ऐसी प्रॉपर्टी है जो समवाय संबंध से, मतलब इनसेपरेबल रिलेशन से द्रव्य में आश्रित रहती है, मतलब द्रव्य में प्रेजेंट रहती है। द्रव्य मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, और नीचेष्टवान रहती है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो यही ये श्लोक का मीनिंग है, समवायी तु नीचेष्टम कारणम गुणम, मतलब जो समवायी संबंध से इनसेपरेबल रिलेशन के साथ नीचेष्टा मतलब विदाउट कोई मूवमेंट द्रव्य में जो आश्रित रहता है वही गुण है। उसके बाद का श्लोक है द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणाः निष्क्रियाः गुणाः, मतलब द्रव्य में आश्रित रहता है, द्रव्य में रहता है, निर्गुण होता है मतलब उसमें कोई भी गुण नहीं होता है, निष्क्रिया होता है मतलब वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, वही गुण है। सो गुण द्रव्य आश्रितम, द्रव्य में आश्रित रहता है, निर्गुण रहता है और कोई भी मूवमेंट नहीं कराता है, इसलिए निष्क्रिया, वही ये श्लोक का मीनिंग है। सो ये थे गुण के लक्षण। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुण, गुण का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो आचार्य चरक ने 41 टाइप्स के गुण माने हैं। सो आचार्य चरक ने उसमें सार्थ गुण माने हैं 5, गुरुवादी गुण माने 20, बुद्धि प्रयत्न गुण माने 6 और परादी गुण माने हैं 10। चक्रपाणी ने 3 टाइप के गुण बताए, वैशेषिक गुण जो कि है 5, आत्मा के गुण 6 और सामान्य गुण जो कि 30 माने हैं, जिसमें उन्होंने 20 गुरुवादी और 10 परादी गुण माने हैं। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग 24 गुण माने हैं, वो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 गुण मिला के बनाते हैं विशेष गुण। ये 5 गुण रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सारे 5 विशेष गुण है, या फिर इन्हीं को हम सार्थ गुण भी बोलते हैं। सो वैशेषिक दर्शन ने 5 विशेष गुण या फिर 5 सार्थ गुण माने हैं। उसके बाद उन्होंने बाकी के जो रिमेनिंग है 19, वो उन्होंने परादी गुण माने हैं। सो परादी गुण बाकी के कौन से हैं, परिणाम, पृथकत्व, विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। सो वैशेषिक दर्शन ने ये 24 गुण माने हैं। आयुर्वेद ने 41 गुण माने हैं। वो 41 गुण ये है जिसमें उन्होंने सामान्य गुण माने हैं, विशेष गुण और आत्मा गुण। सामान्य गुण में उन्होंने गुरुवादी गुण 20 बताए हैं और परादी गुण 10 बताए। विशेष गुण 5 बताए। कौन से विशेष गुण 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आत्मा के गुण 6 बताए, जिसमें इच्छा, द्वेष, ईर्ष्या ये सब है। गुरुवादी गुण 20 है, जिसमें गुरु, शीत, लघु, विशल, श्लक्षण वो है। परादी गुण जो 10 है, उसमें कौन से है, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, संयोग, विभाग और संस्कार। सो हम इसके बाद पढ़ेंगे गुण का क्लासिफिकेशन, कि सबने गुण का कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। सो सार्थ गुण जो कि 5 होते हैं, या फिर विशेष गुण जो कि 5 होते हैं, वो है शब्द, शब्द मतलब साउंड, स्पर्श मतलब टच, रूप मतलब कलर, रस मतलब टेस्ट, गंध मतलब स्मेल, ये है सार्थ या विशेष गुण। उसके बाद आध्यात्मिक गुण मतलब आत्मा के गुण, ये 6 बताए हैं। इच्छा मतलब डिजायर, द्वेष मतलब एवर्जन, सुख मतलब हैप्पीनेस मतलब सुख, दुख मतलब मिजरीज मतलब सैडनेस, पेन, प्रयत्न मतलब इफेक्ट, बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट मतलब उसका इंटेलिजेंस पावर, ये हो गए आध्यात्मिक गुण। उसके बाद हो गए गुरुवादी गुण जो कि 20 होते हैं। 20 गुरुवादी गुण होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 20 गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण 20 होते हैं, वो है गुरु मतलब हैवीनेस, मंद मतलब डलनेस, हिम मतलब कोल्ड, स्निग्ध मतलब अनटुअस, श्लक्षण मतलब स्मूथनेस, सांद्र मतलब सॉलिडिटी मतलब कितना सॉलिड है, लघु मतलब लाइटनेस, तीक्ष्ण मतलब शार्पनेस, उष्ण मतलब हॉट, रुक्ष मतलब ड्राइनेस, खर मतलब रफनेस, द्रव मतलब फ्लूइडिटी। ये सारे थे 20 परादी, 20 गुरुवादी गुण। उसमें और इंक्लूडेड है जिसमें मृदु मतलब सॉफ्टनेस,
स्थिर मतलब इमोबाइल होता है, स्थिर होता है अपनी जगह पे। सूक्ष्म मतलब सब्टल मतलब बहुत छोटा। विशद मतलब क्लियर हो, एकदम क्लीन हो। कठिन मतलब हार्डनेस। सरल मतलब मोबिलिटी मतलब जिसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी हो, वो है सरल। स्थूल मतलब बिग। पिछिल मतलब स्लाइमीनेस। तो ये थे 20 गुरुवादी गुण। उसके बाद है परादी गुण। परत्व जिसमें सुपीरियर क्वालिटीज को कंसिडर किया जाता है। अपरत्व जिसमें इंफीरियर क्वालिटी को। सुपीरियर मतलब प्रधान, इंफीरियर मतलब अप्रधान। युक्ति मतलब प्लानिंग या फिर योजना। संख्या मतलब न्यूमेरिकल। सहयोग मतलब साथ में आना मतलब कंजक्शन। विभाग मतलब दूर जाना मतलब डिस्कंजक्शन। पृथकत्व मतलब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड। संस्कार मतलब गुणात्र आधना मतलब टेंडेंसी, क्या संस्कार है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो ये थे सारे विशेष गुण, आध्यात्मिक गुण, गुणादि गुण और परादि गुण। इस सेम को हम ये जो चार्ट है इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसको इससे हम सब कुछ इजीली समझ सकते हैं। सो आयुर्वेद ने 41 गुण माने हैं, जिसमें आधि भौतिक गुण 35 है और आध्यात्मिक गुण 6 है। आध्यात्मिक मतलब आत्मा के गुण जो कि 6 है। वो कौन से है? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। उसके बाद आध्यात्मिक गुण, आधि भौतिक गुण, जो आधि भौतिक गुण है वो 35 माने हैं। वो कौन से है? विशेष गुण और सामान्य गुण, जिसमें विशेष गुण 5 है। विशेष गुण को वैशेषिक गुण या फिर सार्थक गुण भी बोलते हैं। वैशेषिक गुण क्यों? क्योंकि इनको वैशेषिक दर्शन ने माना है। सो आधि भौतिक गुण के 35 गुण इंक्लूड किए हैं, जिसमें विशेष गुण में 5 है और सामान्य गुण में 30 है। विशेष गुण में जो 5 है वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सामान्य गुण 30 है, जिसमें गुरुवादि गुण 20 है और जो परादि गुण है वो 10 है। गुरुवादि गुण को द्वंद्वज गुण या फिर शारीरिक गुण भी बोलते हैं। परादि गुण को सिद्धिचे उपायभूत गुण भी बोलते हैं। सो गुरुवादि गुण ये है और परादि गुण ये है, जिसको हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है। सो ये चार्ट से आपको पूरे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो 41 गुण का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने हर एक गुरु आदि गुण को इंडिविजुअली पढ़ लिया है। इसमें गुरुत्व मतलब हेवीनेस है, लघुत्व मतलब लाइटनेस है। ऐसे सारे गुरु आदि गुण का हमको मीनिंग पता है अभी। उसके बाद हमने अभी तक परादि और गुरु आदि गुण कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण मतलब आत्मा के गुण। उसमें सबसे पहला है बुद्धि। इसका श्लोक है, सर्व व्यवहार हेतु गुणे बुद्धि। मतलब हम जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उसका ज्ञान किसको होता है? बुद्धि को होता है। सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च। मतलब सा मतलब बुद्धि, द्विविधा मतलब दो। कौन सा? स्मृति और अनुभव। मतलब जो बुद्धि है वो दो टाइप्स की हो सकती है, स्मृति और अनुभव। स्मृति मतलब मेमोरी और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो ये था पहला आध्यात्मिक गुण, बुद्धि। दूसरा है इच्छा। मतलब इच्छा काम मतलब डिजायर टू वांट समथिंग, मतलब हमारी जो इच्छा होती है कोई भी काम करने की, उसको हम बोलेंगे इच्छा। थर्ड है द्वेष। द्वेष मतलब गुस्सा, क्रोध, अनिच्छा। तो प्रज्वलनात्मकम द्वेष, जो हम निगेटिव है, जो हम पेनफुल है, जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, जो ईर्ष्या हम करते हैं, लोगों की घृणा करते हैं, उसको हम बोलते हैं द्वेष। उसके बाद है सुख। सुख मतलब धर्मजन्यो मनो अनुकूल वेदनीय गुण सुखम। मतलब जो धर्मजन्य हो, जो धर्म का पालन करता हो, मनो को अनुकूल हो, मन को अनुकूल हो, जो हैप्पीनेस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सुखम। उसके बाद है दुख। अधर्मजन्य अप्रतिकूल वेदनीय गुणों दुखम। मतलब जो अधर्मजन्य ज्ञान है, मन को प्रतिकूल नहीं है, जो मन को वेदना देता है, जो मन को पेन देता है, उसको हम बोलते हैं दुख। ये आत्मा का 5th गुण है। उसके बाद है प्रयत्न। कृत्य प्रयत्न मतलब जो एफर्ट्स हम कोई काम करने के लिए लेते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रयत्न। सो ये हो गए हमारे आधि भौतिक गुण या फिर आत्मा के गुण, जो कि 6 है। लास्ट में हम पढ़ेंगे वैशेषिक गुण या फिर विशेष गुण या फिर सार्थ गुण, या फिर इसको हम बोलते हैं इंद्रियार्थ गुण। सबसे पहले शब्द। शब्द का श्लोक है, श्रोत्र ग्राह गुण शब्द। श्रोत्र मतलब ईयर्स, ग्रहण मतलब ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? शब्द। मतलब ईयर्स के द्वारा जो गुण ग्रहण होता है, ईयर्स के द्वारा जो चीज़ हम परसेप्शन कर सकते हैं, वो है शब्द मतलब वर्ड। तो ये था शब्द। उसके बाद है स्पर्श। स्पर्श का श्लोक है, त्वगेंद्रिय ग्राह गुण स्पर्श। त्वगेंद्रिय मतलब स्किन, मतलब स्किन के द्वारा जो गुण ग्रहण होता है वो है स्पर्श मतलब टच। मतलब स्किन के द्वारा हम टच का परसेप्शन कर सकते हैं। उसके बाद है रूप। रूप का श्लोक है, चक्षु ग्राह गुण रूपम। चक्षु मतलब आइस, मतलब आइस के द्वारा, चक्षु के द्वारा जो गुण ग्रहण हमें हो सकता है वो है रूप। रूप मतलब उसका शेप और उसका परसेप्शन। मतलब आइस के द्वारा हम जो चीज़ का परसेप्शन कर सकते हैं वो है उसका रूप मतलब शेप। उसके बाद है रस। रस ग्राहो गुण
रस, मतलब रसेंद्रिय द्वारा जो गुण ग्रहण होता है वो रस है। रसेंद्रिय मतलब टंग, और रस मतलब टेस्ट, मतलब टंग के द्वारा जिस चीज़ का परसेप्शन होता है वो है टेस्ट। रसेंद्रिय के द्वारा जो गुण का हमें ज्ञान होता है वो है रस। उसके बाद सिमिलर है घ्राण ग्राह गुण गंध। घ्राण मतलब नोज, ग्रहण करना मतलब उसका नॉलेज लेना, गंध मतलब स्मेल, मतलब नोज के द्वारा हमें जिस चीज़ का परसेप्शन होता है वो है गंध। घ्राण ग्राह गुण गंध, घ्राणेन्द्रिय द्वारा जो गुण का हमें ज्ञान होता है वो है गंध। रसेंद्रिय द्वारा टंग के द्वारा जिस चीज़ का ज्ञान होता है वो है रस। चक्षु इंद्रिय द्वारा आइज के द्वारा जो चीज़ का परसेप्शन होता है वो है रूप, मतलब शेप। त्वगेंद्रिय द्वारा स्किन के द्वारा जो चीज़ का हमें ज्ञान होता है वो है स्पर्श। और सबसे पहले हमने पढ़ा था श्रोत्र ग्राहो गुण शब्द, ईयर्स के द्वारा जो चीज़ का हमें परसेप्शन होता है वो है शब्द। सो ये थे 5 विशेष गुण। सो ये वीडियो में हमने अभी तक डिस्कस किया गुरुआदि गुण, परादि गुण, आध्यात्मिक गुण और विशेष गुण। लास्ट में हम पढ़ेंगे इनका इंपॉर्टेंस कि गुरुआदि गुण का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस है अजीर्ण और ज्वर में। परादि गुण का इंपॉर्टेंस है कि ये बेस्ट चॉइस देता है मेडिसिन के ट्रीटमेंट में देश काल और मन के अकॉर्डिंग। परादि गुण का भेषज कल्पना में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन कैसे बनते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, गुरु होंगे, शीत होंगे, परत्व होंगे, परत्व अपरत्व होंगे, उनके कॉम्बिनेशन को स्टडी करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, डोजेज ऑफ मेडिसिन, रिक्विसाइट फॉर द मेडिसिन, गोल ऑफ ट्रीटमेंट में सारे परादि गुण का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आध्यात्मिक गुण और शब्दादि गुण। आध्यात्मिक गुण का फिजिकली और मेंटली फिट रहने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आध्यात्मिक गुण में आते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न। सो ये सारे क्वालिटीज आध्यात्मिक गुण में आते हैं, जिससे हम फिजिकल और मेंटल वेलनेस ऑफ बीइंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये थे उनके सारे गुण के इंपॉर्टेंस। तो ये वीडियो में हमने गुण कंप्लीट कर लिया है। इस सभी के स्कैन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।